अच्छा ये बताओ कि स्कूल में नोबिता की परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत बुरी है। उसे 0 मार्क्स मिले हैं। इस तरह चलता रहा तो पता नहीं जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल जा पाएगा या नहीं। पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि नोबिता के लिए ट्यूशन टीचर रखना ही होगा। क्या ट्यूशन टीचर? अरे नहीं। नोबिता तुम सुन रहे थे? मॉम डैड आप दोनों ने कितनी आसानी से कह दिया। क्या आपको पता भी है ट्यूशन फीस कितनी होती है? पता नहीं। आप जानते हैं मेरा एक दोस्त कितनी सारी फीस दे रहा है? कितनी? हाँ। डैड आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त दूसरी दोस्त के मुकाबले दुगनी फीस दे रहा है। उसकी फैमिली को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या? इतनी महंगी फीस? फिर इतनी फीस तो हम लोग नहीं दे सकते। मैं बच गया। ये कैसी आवाज है? आप फिक्र मत करिए। आप जितनी फीस देंगे मैं उतनी फीस में एडजस्ट कर लूंगा। ये बताइए कि आप कौन है? मैं घर जाकर ट्यूशन देता हूँ। मैं की बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मैं फ्री में ट्यूशन देता हूँ और पढ़ाई में मदद करता हूँ। सब मुझे कहते हैं मैं यहाँ नोबिता को बदलने के लिए आया हूँ, जिससे उसका पढ़ाई में मन लगे। अगर आप उसे मुझ पर छोड़ दें, तो मैं उसकी खाली बैठने की बुरी आदत पूरी तरह से बदल दूंगा। आप कौन है और यहाँ पर कैसे आए? आपकी बातों का क्या मतलब है? जरूर आपका कोई लालच छुपा है। वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तुम्हें फ्री में पढ़ाएंगे नोबिता। हम तो चाहते हैं कि नोबिता की पढ़ाई की जिम्मेदारी आप ही संभाल लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है नोबिता, बताओ क्या हम पढ़ाई शुरू करें? हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। जाओ। ये क्या है? ये सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन बुक्स हैं। आज ही इसे पूरा करना है। इतनी सारी? मैं एक दिन कैसे पढ़ सकता हूँ? आप मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, समझे? सवाल मत करो। चलो मेहनत करो। तुम बताओ तुम पढ़ना चाहते हो? ठीक है मैं पढ़ता हूँ। मैं अभी शुरू करता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही अच्छा है, समझे नोबिता? मैं चाहता हूँ मुझे छोड़ दे। मैं घर आ गया। अरे ये कौन मेहमान आया है? प्लीज यही मदद करो। अब क्या हुआ? एकेडमिक मार्क्स मुझे परेशान कर रहा है। एकेडमिक मार्क्स? मैं इसे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। मैं तो बस इसकी पढ़ाई करने में थोड़ी मदद कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा तो ये बात है। आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अरे नहीं डोरेमोन तुम भी। ठीक है चलो अब बैठो और पढ़ाई करो। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ। हम नोबिता की आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे ना। हाँ उसके साथ स्ट्रिक्ट होना उसी के लिए अच्छा होगा। एकेडमिक मार्क्स। डोरेमोन आपका शुक्रिया इस तरह के बच्चों की मदद करने के लिए। दरअसल मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हूँ। आप प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना। ये लोग मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। नोबिता तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए जिससे तुम कुछ भी पा सको। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हे नोबिता जल्दी नीचे आओ। मैं आता हूँ। मेरे दोस्त आए मुझे जाना होगा। वो जियान और सुनियो है ना, वो खेलने के लिए बुलाने आए हैं। मैं उन्हें मना कर देता हूँ। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? क्या ट्यूशन टीचर? नोबिता के लिए? सही कहा। डोरेमोन इस तरीके से तो मेरी तबीयत ही गिर जाएगी। हाँ नोबिता मुझे भी लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी मदद करो इससे पहले कि एकेडमिक मार्क्स वापस आ जाए। तुम दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? हाँ ट्यूशन टीचर से नोबिता की परफॉर्मेंस कभी अच्छी नहीं होने वाली है। कभी नहीं, क्योंकि वो नोबिता है। ट्यूशन टीचर लगाने से अच्छा। चल जाओ। अरे ये नोबिता कहाँ चला गया? नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अरे हाँ अच्छा। शायद यहाँ पर। तो तुम यहाँ हो। ये तुम इनविजिबल क्लॉथ इस्तेमाल कर रहे थे ना? आपको कैसे पता? एकेडमिक मार्क्स को सब कुछ पता होता है, समझे? तुम्हारी सजा है कि तुम डबल क्वेश्चंस पूरे करोगे। अरे नहीं ये सब मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? आज तुम्हें पूरी रात पढ़ाई करनी होगी। ओह ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नोबिता सुनो, नोबिता मैं तुम्हारे लिए गैजेट लाया हूँ। शुक्रिया। ये क्या है? ये
कोई भी क्वेश्चन आसानी से पूरा कर सकता है। कंप्यूटर पेंसिल। तुम फिर से कोई आसान तरीका सोचो, तब तक मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। इन्हें तो कंप्यूटर पेंसिल के बारे में भी पता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि एकेडमिक मास्क है कौन। नोबिता घर पर हो? सुनो नोबिता। शिजुका। मैं जाकर उससे बात करता हूँ, तब तक तुम अच्छे से पढ़ाई करना, समझे? हेलो, मुझे माफ करना शिजुका। वो क्या है कि नोबिता अभी पढ़ाई कर रहा है। क्या नोबिता पढ़ रहा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसे अब पढ़ना बहुत पसंद है सच में। हाँ। इसीलिए आज के लिए माफ करना। डोरेमोन यही मौका है, चलो जल्दी से भागते हैं। चलो यहाँ से भागते हैं। चलो। हाँ? अब वो एकेडमिक मास्क हमें आसमान में आके नहीं पकड़ सकते हैं ना? पर मैं तो अब तक यही सोच रहा हूँ कि एकेडमिक मास्क है कौन। पता नहीं डोरेमोन, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मास्क के पीछे उनका चेहरा। ऐसा होगा क्या? नोबिता वो जो भी है। अच्छा तुम यहाँ हो? वो हमारे पीछे है। नोबिता तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद हेलीकॉप्टर कहाँ से आया डोरेमोन? भाग जाओ यहाँ से। रुको। चलो हम पार में कहीं छुप जाते हैं। अब वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ हो सकता है। मैंने ढूंढ लिया। आपको कैसे पता लगा? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो नोबिता। अरे नहीं, इसे कैसे पता चला कि नोबिता क्या सोच रहा है? डोरेमोन, मैं नोबिता, जल्दी भागो वरना हम पकड़े जाएंगे। अरे रुको। अरे एकेडमिक मास्क में भी ज्यादा ताकत नहीं बची है। अरे नहीं नहीं। कि तुम दोनों क्या कर रहे हो इस तरह से? जल्दी चलो नोबिता, भागते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो तो बहुत जिद्दी है। अब चलो हार मान जाओ, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम हो कौन? तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। एकेडमिक मास्क मेरी सीक्रेट पहचान है। मेरी असली पहचान है जूनियर स्कूल का स्टूडेंट नोबिता। ये मैं हूँ जूनियर स्कूल का स्टूडेंट। तो इसलिए इसे सब कुछ पता भी था। सुनो जूनियर स्कूल के नोबिता, तुम्हारी वजह से आज मुझे फिर से क्लास में 0 मिला। क्या मेरी वजह से? पर वो कैसे? हाँ और क्या, क्योंकि जब तुम जूनियर स्कूल में थे तब तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। लेकिन तुम भी तो वही नोबिता हो ना, बोलो। चुप हो जाओ। आज से लेकर ग्रेजुएशन तक मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, समझ गए ना? प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं रोज तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो तैयार रहना। तुम कौन हो? मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट नोबिता हूँ। हाई स्कूल वाला नोबिता? जूनियर हाई स्कूल के नोबिता, तुम जूनियर हाई स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़े, इसीलिए अब तुम्हारी वजह से मुझे हाई स्कूल में इतनी परेशानी हो रही है, समझे? क्या मेरी वजह से? यानी सारी गलती जूनियर स्कूल के नोबिता की है। क्या कहा? ये तीनों तो आपस में एक दूसरे पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। नोबिता, अब तो तुम समझ गए होगे ना, उस सिचुएशन से बचने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मैं समझ गया डोरेमोन। कम से कम मुझे पता चला कि मैं हाई स्कूल तक तो पहुंच ही जाऊंगा ना, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम तलहा तनवीर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स वर्ल्ड। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमने बाकी 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। हम रीड करते हैं। इफ़ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z इज इक्वल टू 48 व्हेन y इज इक्वल टू 6। आई पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z, और बी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। हमें बता रहे हैं कि ये z जो है ना वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखें, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, और जब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये k में कन्वर्ट हो जाता है k।
तो हमें बोल रहे हैं कि जो z है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो z की वैल्यू है ना z की वो 48 है और 6 की y की जो वैल्यू है वो 6 है। हमें पहले एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो x y और z को कनेक्ट कर रही हो। उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है y z और y का। हम इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, आई पार्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आई पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यानी जब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू ky। हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। अब इसमें z की वैल्यू क्या है 48 दी हुई है, हमें 48 पुट करेंगे और हमें 6 की वैल्यू क्या दी हुई है, तो y की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 6 दी हुई है। मैंने आपको बताया था जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा कोई, जैसे अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो जब ये उस तरफ जाएगा, जब इस तरफ आएगा ना तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ आके क्या होगा डिवाइड होगा। तो हम लोग इस तरफ लेके आते हैं 48 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू k। 6 1 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48। k इज इक्वल टू 8। हमारे पास आंसर आ चुका है। ये हमारी k की वैल्यू आई। अब हम लोग इसको कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं। z इज इक्वल टू 8y। ये हमारा आई पार्ट का आंसर आ चुका है। हमें बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट हमने सॉल्व करना है। बी पार्ट हम लोग किस पे सॉल्व करेंगे, हम लोग ना पहले टेबल बनाना पड़ेगा। पहले हमें ये देखें, जैसे बुक है ना ये पहले हमें टेबल दिए हुए थे ना, यहाँ पे ये देखें ये टेबल दिए हुए थे। अब हमें इस तरह के टेबल खुद बनाने हैं, उसको ग्राफ पे अपलोड करने हैं। तो हम लोग पहले टेबल बनाते हैं x और y। यही दो होते हैं हमारे पास एक्सिस, x एंड y। और ये हम 3 वैल्यूज़ लेंगे, ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से ना x की जो भी वैल्यू हम चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ ले लेंगे। पहले हम 0 ले लेते हैं x की, ताकि हमारे पास छोटा नंबर आए, और दूसरा 1 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं, सही है। हम लोग आगे सॉल्व करेंगे उसको इक्वेशन के ज़रिए, जो हमने इक्वेशन बनाई है ना इसी के ज़रिए। तो हम लोग पहले इक्वेशन लिख देते हैं z इज़ इक्वल टू 8y। 8y में वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो हमारे पास z है ना ये हम कंसीडर करते हैं y एक्सिस, और ये हमारे पास y है उसको हम कंसीडर करते हैं x एक्सिस, ठीक है। z इज़ इक्वल टू 8। अब 0 है हमारे पास x की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 8 0 से क्या होगा 0 ही आ जाएगा हमारे पास आंसर। z इज़ इक्वल टू 0, सही है। हम लोग आगे सेकंड वैल्यू फाइंड करते हैं। पहली वैल्यू तो हमारे पास 0 आ चुकी है। अब हम लोग 1 पुट करके फाइंड करते हैं z इज़ इक्वल टू 8y, और z की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 है, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 8 1 ज़ा 8 आता है, तो हमारे पास आ चुकी है, ये हमारे पास पहली वैल्यू थी, ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू आ चुकी है z की 8, ठीक है। ये हमारे पास y एक्सिस की वैल्यूज़ आ रही हैं। हम लोग आखिरी वाली की वैल्यू फाइंड करेंगे z इज़ इक्वल टू 8y। z इज़ इक्वल टू 8y। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू तो हमें नहीं है, हमने फाइंड करनी है। 8 हमें दिया हुआ है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, यानी ये x है, ठीक है। 8 2 16 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ चुका है, यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, इन वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमने इसकी वैल्यूज़ ली हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पर स्केल लिख देता हूँ आप लोग के लिए। स्केल इसका है, स्केल इज इक्वल टू x एक्सिस का जो स्केल है 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये जो x एक्सिस पे हमारा जो स्केल है वो क्या है, जो 5 स्मॉल बॉक्सेस है ना, 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 2 3 4 5, ये 1 यूनिट के बराबर है। और y एक्सिस पे हमारा स्केल क्या है 10 स्मॉल बॉक्सेस, नहीं 5 स्मॉल बॉक्सेस ही है, यही है बस 2 यूनिट्स का। 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, यानी जो 5 स्मॉल बॉक्सेस है ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कितना है 2 यूनिट के बराबर। देखो 2 4 2 बड़ा हुआ है। अब लोग आगे इसकी वैल्यूज़, हम लोग इस पर वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की थी वो पुट करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं, ये देखिए पहली वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, पहली हमारे x एक्सिस पे भी 0 है और y एक्सिस पे भी 0 है,
तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे भी 0 और वाई एक्सिस पे भी 0। ये पॉइंट हमारा बनता है 0 0, यहाँ पे 0 0। ये हमारा पहले फर्स्ट पॉइंट